हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली पढ़ रहे थे हम। तीसरी 3.1 के क्वेश्चन कर रहे थे हम, जिसमें हमारा ग्राफीय विधि वाला क्वेश्चन बाकी रह गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पहले हमको चेक करना है कि जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है, जिसका प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। कैसे चेक करते हैं? अगर अब इसको चेक करेंगे, उसके बाद अगर संगत है तो हमको इसका ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये कोई समीकरण है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फर्स्ट और थर्ड दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका ग्राफ बनेगा जिसमें युग्म संगत है, और सेकंड और फोर्थ वाला इसका जो क्वेश्चन है वो प्रोसेस तो सिखाई दिया है कि संगत और असंगत कैसे ज्ञात करते हैं। तो उन दोनों क्वेश्चंस में असंगत आएगा, इसलिए फर्स्ट और थर्ड का ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। जो समीकरण है दो वो लिखी हुई है, तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। समीकरण है 2x + y - 6 = 0, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये दो समीकरण है जिसको हमको चेक करना है कि ये जो इन समीकरण युग्म इसका जो है ये संगत है या असंगत है। ठीक है, क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना मानक समीकरण से करने पर मानक समीकरण ax + by + c = 0, ये मानक समीकरण होती है। तो फर्स्ट वाली में ax + by + c मीन्स a के साथ जो कोफिशिएंट, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो होता है a, और फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए इसको हम लिखते हैं a1। कई बार पढ़ चुके हैं हम ये वाले क्वेश्चन। तो a1 = 2 और b1 = 1। y के साथ जो नंबर है यहाँ पर कोफिशिएंट है वो 1 है, और c1 = -6, ये अचर पद या कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ऐसे ही a2, b2 और c2 लिख देंगे। तो a2 = 4, b2 = -2 और c2 = -4। ये हमने गुणांक लिख दिए। अब हम गुणांकों की तुलना करेंगे। गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना में हम तीन चीजें निकालते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, a1/a2 मान रख देंगे 2/4। अगर सॉल्व हो सकता है और सरल रूप बन सकता है इसका तो सरल करेंगे। देखो, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 भी और 4 भी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। ठीक है, ऐसे ही b1/b2 के मान रखेंगे, तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है -2। अब ये दोनों किसी की टेबल में नहीं आते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। c1/c2 -6/-4, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 की टेबल में आते हैं दोनों, तो इसको भी हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया इसलिए माइनस नहीं लगाया हमने। तो अब ये तीनों जो गुणांक है वो गुणांक के मान हमने लिख दिए हैं। अब इन गुणांकों की तुलना करने पे 3 कंडीशंस हमने लिखी थी स्टार्टिंग में। वो 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है उसको देख लेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देख सकते हैं कि a1/a2 का मान है 1/2 और b1/b2 का मान है -1/2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अतः युग्म संगत है तथा
इनसे बनने वाली रेखाएं, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन जब भी अप्लाई होती है तो रेखाएं बनती हैं प्रतिच्छेदी। याद होगा कि हमने 3 कंडीशन लिखी थी, जिसमें अगर फर्स्ट कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो युग्म संगत होगा और बनने वाली रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, तथा इससे बनने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट है इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन का आधा पार्ट है वो हमने कर दिया है कि गुणांकों की तुलना करने के बाद हमको चेक करना था कि युग्म संगत है या असंगत। तो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में युग्म संगत होता है। फर्स्ट कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो युग्म संगत है, मीन्स अब इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो अब नेक्स्ट इसमें हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे, इसको नोट करो एक बार। ओके, तो यहाँ तक नोट हो गया। उसके बाद में अब हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे इस पे। ग्राफिकल मेथड कैसे, दोनों इक्वेशंस की सबसे पहले हमको बनानी है सारणी। सारणी कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या करना है हमको, समीकरण 1 को, दोनों को एक एक बार करके, समीकरण 1 को हम एक चर के अंदर लेके आएंगे, बाकी सारी जो भी अचर पद है या बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब हम ले जाएंगे वहाँ पर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर, y को रख लेते हैं इधर, बाकी सब भेज देंगे हम उधर। तो ये 6 माइनस का है, वहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस 2x को भी हम यहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का। मीन्स करना क्या है, कोई एक समीकरण लेनी है पहले, जैसे हमने समीकरण ले ली 1, तो समीकरण 1 को लिया, उसमें से एक चर को रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी दूसरा चर और अचर पद दोनों जो पद हैं वो हम बराबर के दूसरी साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर हमने y को इधर रख लिया और बाकी जो भी बचा था वो सारा बराबर के दूसरी तरफ में भेज दिया। ठीक है, अब ये पद बन गया हमारा समीकरण 1 से, इससे हम बनाएंगे सारणी। ठीक है, तो यहाँ से हम सारणी बनाएंगे। सारणी कैसे बनानी है, देखो ये सारणी का एक डायग्राम हमने बना दिया। अब इसमें मान कैसे लिखने हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y। ये x और y के मान हम लिखेंगे इस वाली समीकरण से। इस समीकरण से कैसे, इसमें 2 चर हैं x और y। ठीक है, हमने भी लिख दिया यहाँ पर x और y। अब एक चर के मान तो रखने हैं हमको अपनी मर्जी से, और दूसरे चर के मान आएंगे हमारे इस समीकरण से। कैसे आएंगे, देखो कोई भी मान रख सकते हैं, 4 या 5 मान रखने हैं हमको। 4 या 5 जो मान है इस सारणी के अंदर मान लिखने हैं। तो किसी भी एक चर के, जिस चर को हमने वहाँ भेज दिया है राइट हैंड साइड में, उस चर के मान हम अपनी मर्जी से रखते जाएंगे। ठीक है, तो x के मान रखेंगे हम अपनी मर्जी से, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0 रख दिया। अब 0 रखेंगे तो इस समीकरण में 0 रखा, यहाँ पर समझ सकते हैं इसको कि इस समीकरण में 0 रखा तो y बराबर आ गया 6 - 2 × 0। तो मीन्स यहाँ जब 0 रखेंगे x की जगह तो y का क्या मान आएगा वो हमको चेक करना है। तो y का मान क्या आएगा, तो 6 माइनस ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या आया, 6 आ गया। उसके बाद वापस हमको अपनी मर्जी से ही x का दूसरा मान रखना है, 1 रख लेते हैं। जब 1 रखेंगे तो देखो ये 0 0 0 हट जाएगा यहाँ से, और मान क्या आएगा यहाँ पर 1, कि x की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो ये 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 6 में से 2 गए तो यहाँ पर बचे 4। ठीक है, मीन्स जब x का मान 1 हमने रखा अपनी मर्जी से तो इस समीकरण से y का मान आया 4। एक चर के मान हमको रखने, दूसरे चर के मान समीकरण से निकालने। ठीक है, अब अगला रखते हैं 2।
2 रखेंगे तो देखो इसी में रखते जाओ, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 6 ऐसे कैसे, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 गए तो बचे 2। मीन्स जब x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान भी क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक बार 3 रख लेंगे और एक बार हम रख लेंगे 4। ठीक, 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3, तो ये आया 6, 2 इंटू 3 ये भी हो गया 6, तो 6 माइनस 6 मीन्स मान क्या आएगा, 0। तो 3 रखने पर y का मान आ गया 0। ठीक है, कितने 4 मान आ गए, एक मान और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम रख देंगे 4, जब 4 रखेंगे तो ये आ गया 6 माइनस 8। ठीक है, अब देखो 6 माइनस 8, 8 बड़ा है 6 छोटा है, 6 में से 8 नहीं घट सकते, क्या करेंगे 8 में से 6 ही घटाएंगे, लेकिन आंसर किस में आएगा, अब माइनस में आएगा। ठीक है, तो 4 रखने पर क्या आया, माइनस का 2। ठीक, तो ये एक सारणी बन के कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट समीकरण को लेते हैं। फर्स्ट वाली समीकरण की सारणी बन के यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमको जैसे हमने फर्स्ट समीकरण की सारणी बनाई है ऐसे ही हमको सेकंड वाली समीकरण की भी सारणी बनानी है। देखो कैसे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y, इसको भेज देते हैं उधर 4। यहाँ पर इट इम्प्लाइज अब y रखना है इधर और y के अलावा जो भी संख्याएं हैं वो सब भेजेंगे हम उधर। तो ये माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 4x, ये भी हमने भेज दिया उधर। अब इस माइनस के 2 को भी यहाँ से हटाएंगे तो y बराबर 4 माइनस 4x बटा माइनस 2, माइनस के 2 का भाग देना है। ठीक है, अब देखो ये माइनस का मतलब है कि यहाँ से जब हम भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, इट इम्प्लाइज, यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर, देखो भाग देंगे 4 में 2 का कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, लेकिन इसके आगे लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब 4x में भाग देंगे वापस किसका, 2 का, तो संख्या में जाएगा भाग, 4 में 2 का भाग, लेकिन उसके आगे देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस। ठीक, 4 में 2 का भाग देंगे वही 2 बार जाएगा और इसके साथ x और है। तो अब की बार समीकरण सेकंड से जो हमारे पास पद आया है वो क्या है, y बराबर माइनस 2 प्लस 2x। ठीक है, जैसे हमने इसकी सारणी बनाई थी अब वैसे ही हम इसकी सारणी बनाएंगे। तो इसकी सारणी बनाते हैं, देखो वही सारणी बना देनी है, x और y लिख देंगे। अब x के मान रखने हैं हमको अपनी मर्जी से और y के मान अब निकालेंगे इस वाली समीकरण से। ठीक, तो वही जितना हो सके उतने सिंपल मान रखने हैं हमको। तो 0 1 2 3 4 रख लेंगे, तो 0 रखा, 0। अब यहाँ पर इसको देखो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये माइनस 2, 0 रखेंगे x की जगह, तो ये माइनस 2 प्लस 2 और x की जगह आ जाएगा 0। सॉल्व करेंगे इसको तो ये माइनस 2 ये हो गया पूरा 0, तो ये बचा माइनस का 2। ठीक है, तो मीन्स जब x बराबर हमने 0 रखा तो y का मान क्या आ रहा है, माइनस का 2। ठीक, अब 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये भी आ गया 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 दोनों घट जाएगा और आंसर आएगा 0। ठीक है, तो जब हमने 1 रखा तो y का मान आ गया 0। ऐसे ही अब 2 रख सकते हैं, यहाँ पर मान रखते जाएंगे और आंसर हमारा चेंज होता जाएगा। ठीक है, देखो ये माइनस का 2, अब 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, तो प्लस का 4 और माइनस का 2, 4 में से 2 घट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। ऐसे ही 3 रखेंगे और एक बार हम रखेंगे 4। जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 4 की जगह 6। अब 6 में से 2 गए तो
4 बचे। ऐसे ही जब 4 रखेंगे तो ये आएगा 8। अब 8 में से 2 गए तो 6 बचे। ठीक है, तो ये दोनों सारणी बन के हमारी कंप्लीट हो गई। क्या किया था हमने, पहले अनुपात चेक किए थे कि संगत होगा, समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, वो प्रोसेस हमने बहुत बार पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि संगत और असंगत कैसे चेक करते हैं। अनुपात की तुलना करनी होती है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, वो निकाल के, और वो प्रोसेस हमारा वही पुराना है। ठीक है, तो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि जो समीकरण युग्म संगत या असंगत, फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में संगत होता है। ये इसका भी हमने चेक किया है, तो वो संगत आई कंडीशन। जब संगत आता है तब हमको ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन के लिए क्या करना था कि समीकरण 1 को लिया, एक चर में इस समीकरण को रख के और इस समीकरण को सॉल्व कर लिया हमने। जब ये समीकरण एक चर में आ गई तब हमने इसकी सारणी बना दी, तो ये फर्स्ट वाली समीकरण की सारणी बन गई। ऐसे ही सेकंड वाली समीकरण को एक चर में सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये वाला पद बना, इससे हमने ये सारणी बना दी। तो ये समीकरण, ये कौन सी समीकरण की सारणी है, समीकरण नंबर 2 की। अब ये 2 सारणी बन के कंप्लीट हो गई। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हम ग्राफ में ही सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे तब तक। तो जो सारणी हमने बनाई थी बोर्ड पे, उस सारणी का ग्राफ हमको बनाना है इस ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ का ये पेज होता है इस टाइप से कि यहाँ पर लाइनिंग वाला पेज और ये ग्राफ वाला पेज। इस ग्राफ वाले पेज पे हम ग्राफ बनाएंगे। जो हमने अब तक जो काम किया था कॉपी में, मीन्स जो बोर्ड पे किया था, उसका इक्वेशंस और उसकी सारणी वो हमको यहाँ पे लिखनी होती है। उस सारणी के अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले इसके 2 अक्ष बनाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। कैसे बनेंगे वो, तो इस तरह से ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हमको एक लाइन यहाँ पर बीच में लेनी है, एक लाइन यहाँ बनानी है, ऐसे ही दोनों साइड। यहाँ भी एक लाइन बीच में बनाएंगे, यहाँ एक लाइन बीच में बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं x, यहाँ पर लिखते हैं x डैश, यहाँ पर लिखते हैं y, और यहाँ पर लिखते हैं ये y, और यहाँ पर लिखते हैं y डैश। जहाँ पर ये दोनों अक्ष काटते हैं उसको हम लिखते हैं O या मूल बिंदु। अब देखो इसमें ये कुछ लाइन लिख रही है कि कुछ लाइनें हल्की हैं, उसके बाद डार्क है, फिर लाइन हल्की है, फिर डार्क है। ये 10-10 लाइनों का खाना है। तो हम यहाँ पे हमारी सारणी में नंबर देखो कितने यूज़ हुए हैं कि मैक्सिमम 0 से और 6 तक, कि मिनिमम 0 वाले नंबर हैं, माइनस वाले भी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है हमारे 6 तक नंबर जा रहे हैं ना। तो अब वो नंबर हमको इस पे लिखने हैं। एक्सेस वाला बताया था कि एक्सेस पे नंबर कैसे लिखते हैं, ये एक्स अक्ष पॉजिटिव वाला होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ऐसे ही यहाँ पर x माइनस वाले, तो यहाँ पर ये -1 -2। ठीक है, इस तरह से हमने ये जो माइनस वाले एक्सिस हैं, ये x अक्ष माइनस वाला भाग और ये y एक्सिस माइनस वाला भाग, इस पे हमने ये सारे नंबर लिख के कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब ये सारणी के जो बिंदु हैं वो हमको ग्राफ पे लगाने हैं। कैसे लगाएंगे, फर्स्ट वाला बिंदु है हमारा 0,6, ये फर्स्ट वाला बिंदु 0,6। पहले ये वाली सारणी कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट वाला बिंदु 0,6, सेकंड है 1,4, फिर 2,2, फिर है 3,0 और फिर 4,-2। ठीक है, ये वाले बिंदु हमको लगाने इसके ऊपर। देखो 0,6, 0 पहले जो पहला बिंदु होता है उसको x अक्ष पे ढूंढते हैं, फिर जो सेकंड नंबर वाला बिंदु होता है उसको y अक्ष पे ढूंढते हैं, और दोनों के सामने हमको बिंदु लगाना होता है। तो देखो x अक्ष का 0 ये रहा, लेकिन x अक्ष के 0 के सामने y अक्ष का 6, y अक्ष का 6, इस 0 के सामने y अक्ष का 6 कहाँ है, यहाँ पर।
तो ये y अक्ष का 6, यहाँ पर ये बिंदु लगा के इसको हम गोला बना देंगे। ऐसे ही अगला बिंदु है हमारा 1,4। तो पहले x अक्ष पर 1 ढूंढेंगे। देखो ये रहा x अक्ष पर 1, क्योंकि x अक्ष पर इधर प्लस वाली संख्याएं होती हैं और इधर होती हैं माइनस वाली संख्याएं। तो ये x अक्ष का 1 ये रहा, इस पर y अक्ष के 4 के सामने तक जाना है, तो ये 1 है और y अक्ष का 4 कहाँ है, ये रहा। तो इस 1 के और 4 के जो सामने, ठीक सामने जो बिंदु होगा वो बिंदु ये वाला, कि देखो ये 1 के सामने भी है और y अक्ष के 4 के सामने भी है। तो यहाँ पर हम बिंदु लगा के उसको गोले के अंदर बंद कर देंगे। ऐसे ही हमको अगला बिंदु हमारा 2,2। तो 2 मीन्स x अक्ष पर भी 2 और y अक्ष पर भी 2। इन दोनों के सामने देखो लाइनें पहले से बनी हुई हैं, तो इसके सामने यहाँ और इसके सामने यहाँ, दोनों लाइनें जहाँ पे मिलेंगी उस बिंदु को हम टच कर देंगे। तो ये बिंदु बन गया 2,2 वाला। अगला बिंदु है 3,0 मीन्स x अक्ष पर 3, और x अक्ष पर 3 कहाँ है, ये रहा। और y अक्ष का 0 कहाँ है, ये रहा। तो मीन्स अभी इसी एक्सिस पर ही ये बिंदु मिल गया हमको। और अगला बिंदु है 4,-2, x पर 4 ये रहा और y पर -2। y पर अब माइनस वाले y कहाँ मिलेंगे, देखो यहाँ पर, तो नीचे वाली लाइन पे चलेंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये -2 के सामने, तो 4 और -2 के सामने ये बिंदु मिल गया हमको। इस तरह से ये बिंदु, चारों बिंदु, 5 बिंदु हैं, 5 के 5 बिंदु हमने ये लगा दिए ग्राफ के ऊपर। अब इन 5 बिंदुओं को हमको स्केल से मिलाना है, कि ये 5 बिंदु हम क्या करेंगे, स्केल से मिला के और रेखा बना देंगे। तो ये रेखा बन गई। ये कौन सी रेखा है, कौन सी वाली सारणी के लिए बनाई हमने, फर्स्ट वाली सारणी के लिए। और फर्स्ट वाली सारणी की इक्वेशन कौन सी है, 2x + y - 6 = 0। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ये ऐसे ही हमको ये सेकंड वाली के बिंदु लगाने हैं अब। तो सेकंड वाली के बिंदु क्या है, 0, -2। तो 0 ये रहा, -2 कहाँ है, y एक्सिस पर ये, तो ये बिंदु लगा देंगे। ऐसे ही अगला बिंदु 1,0, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 0, यही बिंदु आ जाएगा। फिर 2,2 ये पहले से लगा हुआ है ये बिंदु। फिर 3,4, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 4, ये रहा। ये दोनों के सामने देखना होता है हमको। और फिर x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 6, तो x अक्ष पर 4 ये रहा और y अक्ष पर 6 ये रहा। मीन्स ये बिंदु इन दोनों के सामने। तो अब बिंदु कौन से बने, ये 5 बिंदु। तो अब ये कौन सी इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन। तो सेकंड वाली इक्वेशन के लिए हम इस वाली लाइन को, ये जो 5 बिंदु हमने ग्राफ पे लगाए हैं, इन 5 बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। तो ये जो लाइन बनी ये किसकी, सेकंड नंबर वाली सारणी की। और सेकंड नंबर वाली सारणी कौन सी इक्वेशन की है, तो ये इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो इस तरह से हमको ग्राफ पे ग्राफ बनाना होता है। इससे पहले का जो काम है वो कॉपी में करने का है, और ग्राफ पर हमारा ये ग्राफ बनेगा इस टाइप से। उसके अलावा एक चीज़ और लिखनी होती है हमको, जो यहाँ लिखेंगे हम, किसी भी एक कॉर्नर पर लिखते हैं कि पैमाना x अक्ष पर ये जो कितने कितने बिंदु हमने किस डिस्टेंस पे कितने बिंदु लिए हैं वो हमको लिखने हैं। तो पैमाना क्या होता है कि x अक्ष पर ये जो खाना जहाँ पर डार्क लाइन आ जाती है, हर 10 लाइन के बाद डार्क लाइन आ जाती है, उसको बोलते हैं एक बड़ा खाना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। मीन्स जो एक बड़ा खाना, यानी कि एक डार्क लाइन से लेके दूसरी डार्क लाइन के बीच में जो खाना होता है उसको बोलते हैं एक बड़ा खाना। उस एक बड़े खाने में हमने कितनी इकाइयाँ लिखी हैं, मीन्स कितने कितने का अंतर चल रहा है हमारे नंबर्स का, 1 का, इसलिए 1 इकाई। और ऐसे ही y अक्ष पर भी हमने एक बड़े खाने में कितनी इकाई ली है, 1 इकाई। तो यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो ये ग्राफ इस तरह बनाना होता है। इससे पहले वाला काम कॉपी में, और ग्राफ पर ये ग्राफ बनेगा इसी से।